1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क सिटी ने एक हिस्टोरिक लम्हा देखा जब ज़ोहरान ममदानी ने ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने का ओथ लिया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन नहीं था, ये सिंबॉलिक शिफ्ट था। एक इमिग्रेंट, मुस्लिम और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का यूएसए के सबसे बड़े शहर को लीड करने का मोमेंट। आज हम बात करने वाले हैं ज़ोहरान ममदानी के हिस्टोरिक दिन के बारे में, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का ओथ लिया। दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के 112वें मेयर बने। वो 34 साल के हैं और इस सिटी के पहले मुस्लिम, पहले साउथ एशियन और एक बहुत ही यंग मेयर हैं। उनका नाम दुनिया भर में इसलिए भी चर्चे में है क्योंकि उनका विजन एक इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव गवर्नेंस देना है। ज़ोहरान ने इलेक्शन 2025 में जीता था और अपनी कैंपेन में उनका फोकस था अफोर्डेबल हाउसिंग, फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और वर्किंग क्लास सपोर्ट पर। ज़ोहरान ममदानी ने अपना पहला ओथ ऑफ ऑफिस 1 जनवरी 2026 को मिडनाइट के फौरन बाद 12:01 पर लिया, जब न्यूयॉर्क न्यू ईयर 2026 सेलिब्रेट करना शुरू कर रहा था। ये टाइमिंग पर्पसली सिंबॉलिक थी कि न्यू ईयर्स ईव से ही न्यूयॉर्क सिटी में नए एरा की शुरुआत हो चुकी है। और क्या ये यूनिक बात नहीं है कि ये ओथ एक बहुत पुरानी अबैंडन्ड सबवे स्टेशन में लिया गया, जिसका नाम ओल्ड सिटी हॉल स्टेशन है, जो 1945 से बंद है। इस लोकेशन का सिंबॉलिक मतलब ये था कि वो पब्लिक ट्रांजिट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत वैल्यू करते हैं। ममदानी का कहना था कि पब्लिक ट्रांजिट लोगों की डेली लाइफ का इसेंशियल पार्ट है और इस अंडरग्राउंड स्पेस को सिटी के वर्किंग पीपल और फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंबल माना जाता है। इस सेरेमनी में सिर्फ क्लोज फैमिली, उनकी वाइफ और कुछ ऑफिशियल्स शामिल थे। ममदानी ने ओथ लेते हुए अपना हाथ कुरान पर रखा। ये पहली दफा था जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने इस्लामिक होली बुक पर ओथ लिया। उन कुरान में एक कुरान उनके दादा का था और एक 19th सेंचुरी का पॉकेट साइज कुरान जो न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के स्कोम्बर्ग सेंटर से लोन पर लिया गया था। ये सिंबॉलिकली इंक्लूजन, हेरिटेज और सिटी की मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जब ज़ोहरान ममदानी ने ओथ लिया, उनकी वाइफ रमा दुवाजी ने कुरान पाक पकड़ रखा था और स्टेट अटॉर्नी जनरल लेटिटा जेम्स ने उनको ऑफिशियली स्वेयर इन किया। मिडनाइट ओथ के बाद वो टैक्सी से सिटी हॉल गए, जहां पब्लिक इनॉग्रेशन सेरेमनी भी हुई। ज़ोहरान ममदानी के पब्लिक इनॉग्रेशन सेरेमनी न्यूयॉर्क सिटी के सिटी हॉल के सामने और ब्रॉडवे के हिस्टोरिक कैनियन ऑफ हीरोज के पास 1 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजे हुई, जहां हजारों लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर के बावजूद भी जमा हुए ताकि वो ज़ोहरान ममदानी को देख सकें और उनका खिताब सुन सकें। इस सेरेमनी को बहुत से मीडिया आउटलेट्स ने भी हाईलाइट किया। ये सिर्फ एक सियासी इवेंट नहीं, बल्कि न्यूयॉर्कर्स के बीच एक कलेक्टिव मोमेंट ऑफ होप और एनर्जी था, जहां सिटी के हर बैकग्राउंड से लोग मौजूद थे, सपोर्टर से लेकर क्यूरियस ऑनलुकर्स तक। सेरेमनी का ऑफिशिएटिंग रोल यूएस सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने अदा किया, जो ममदानी के पॉलिटिकल हीरोज में से एक माने जाते हैं, और उनके साथ अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज, मैनुअल मुनोज, लूसी डेकस और मैनी पेटेंकिन जैसे स्पीकर्स और परफॉर्मेंस भी शामिल थे। एड्रेस में ममदानी ने अपने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एजेंडा को एम्फेसाइज किया और कहा कि वो सिटी को एक्सपेंसिवली और ऑडेशियसली गवर्न करेंगे, जहां फ्री पब्लिक ट्रांजिट, रेंट फ्रीज और वर्किंग क्लास के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज पर फोकस होगा, जो उनके सपोर्टर्स के लिए एक विजन ऑफ इक्विटेबल फ्यूचर का सिंबल बन गया। पब्लिक सेलिब्रेशन के दौरान कई लोगों ने उनकी लीडरशिप को इंक्लूसिव और डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन का रिफ्लेक्शन कहा, क्योंकि ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम, पहले साउथ एशियन और सबसे यंग मेयर हैं, और उनकी विक्ट्री ने बहुत सी कम्युनिटीज में रीन्यूड पॉलिटिकल एंथुसियाज्म जगाया।
दोस्तों अब जानते हैं ओथ लेने के बाद जोहरान ममदानी का सबसे पहला ऑर्डर क्या था। ममदानी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली काम पर लगा दिया। सबसे पहला बड़ा स्टेप ये था कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के नए कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कंफर्म की, जहां उन्होंने माइक फ्लिन को न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्टेशन कमिश्नर बनाया, जो पहले सिटी ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और कैपिटल प्रोजेक्ट्स का डायरेक्टर रह चुके हैं। इस अपॉइंटमेंट का मकसद ये दिखाना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांजिट को प्रायोरिटी देने का उनका एजेंडा सीरियस है, क्योंकि ममदानी ने अपनी कैंपेन के दौरान हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वर्किंग क्लास न्यूयॉर्कर्स के राइट्स को हाईलाइट किया था। उसी दिन ममदानी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पहले 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी साइन करके दिए, जिनमें से पहला ऑर्डर प्री एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो एरिक एडम्स ने 26 सितंबर 2024 के बाद इशू किए थे, उनको रिवोक करने का कहा, ताकि एक क्लीन गवर्नेंस स्टार्ट हो सके और उनका नया लीडरशिप विजन जल्दी से इम्प्लीमेंट हो सके। दूसरा ऑर्डर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस को फॉर्मली एस्टैब्लिश करता है, जहां उन्होंने मल्टीपल डिप्टी मेयर्स और उनके लीडरशिप पोजीशंस अपॉइंट किए, जिससे हाउसिंग, इकोनॉमिक जस्टिस, ऑपरेशंस और हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की डिप्टी मेयर्स। इन इनिशियल एक्शन से साफ दिखाई देता है कि ममदानी ने पहले ही दिन एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन सेट कर दिया, जहां उनका फोकस पब्लिक ट्रांजिट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और वर्किंग क्लास प्रायोरिटीज पर था, जो उनके कैंपेन प्रॉमिसेस का कोर हिस्सा थे। अब बात आती है एक और इम्पोर्टेंट पहलू की कि डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन क्या था। दोस्तों, कैंपेन के दौरान ट्रंप ने ममदानी को बार बार क्रिटिसाइज किया, उन्हें 100% कम्युनिटीज, यूनाइटेड और एक्सट्रीम लेफ्ट के सपोर्टर के तौर पर लेबल किया और कहा कि ममदानी के जीतने से न्यूयॉर्क सिटी का फ्यूचर रिस्की हो सकता है। लेकिन इलेक्शन के बाद ट्रंप की टोन थोड़ी चेंज हुई। नवंबर 2025 में दोनों की एक ऑफिशियल मीटिंग हुई, जहां ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी सक्सेसफुल हो और उनके कुछ आइडियाज वॉशिंगटन के साथ कोऑपरेट करने पर अलाइन भी हो सकते हैं। उन्होंने पब्लिक एडवाइस भी दी कि ममदानी को वॉशिंगटन के साथ रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन से काम करना चाहिए, वरना सिटी के लिए फेडरल सपोर्ट मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं पब्लिक रिएक्शन की। जोहरान ममदानी की इनॉग्रेशन के बाद न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिक रिएक्शन बहुत लाइवली और मिक्स्ड रहा, जहां सपोर्टर्स ने उनके हिस्टोरिक इलेक्शन और प्रोग्रेसिव एजेंडा को एनर्जेटिकली सेलिब्रेट किया, जबकि कुछ ग्रुप्स और क्रिटिक्स ने सीरियस कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म भी एक्सप्रेस किया। सपोर्टर्स, खासतौर पर मुस्लिम, साउथ एशियंस और प्रोग्रेसिव कम्युनिटीज ने उनकी जीत को एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के सिंबल के तौर पर देखा। कई मुस्लिम और अरब अमेरिकन एडवोकेसी ग्रुप्स ने ममदानी की विक्ट्री को हिस्टोरिक रिब्यूक ऑफ इस्लामोफोबिया और सिस्टमैटिक बैरियर्स बताया। लेकिन क्रिटिक्स ने भी अपनी आवाज उठाई। कुछ ओपोनेंट्स ने इलेक्शन के दौरान और इनॉग्रेशन के बाद ममदानी की प्रोग्रेसिव पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसी स्टांसेस को लेकर कंसर्न्स रेज किए, जहां उन पर इसराइल रिलेटेड स्टेटमेंट्स और उनके एजेंडा को लेकर नेगेटिव रिटोरिक, क्रिटिसिज्म और इवन इस्लामोफोबिया अटैक्स भी देखने को मिले, जिससे कुछ ऑब्जर्वर्स ने रेशियल और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म का मिक्स बताया। मगर ओवरऑल एटमॉस्फेयर स्ट्रॉन्ग, एनर्जी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का था। हजारों लोग सख्त सर्दी के बावजूद सिटी हॉल और ब्रॉडवे के आसपास जमा हुए, ममदानी को वार्म वेलकम किया और कई सपोर्टर्स ने उनको वॉइस ऑफ चेंज और फ्यूचर लीडरशिप का सिंबल कहा, खास तौर पर डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और वर्किंग क्लास प्रायोरिटीज को एम्फसाइज करने के लिए। ये मिक्स ऑफ सेलिब्रेशन और कंट्रोवर्सी ने क्लियरली दिखाया कि न्यूयॉर्क सिटी ने ममदानी की लीडरशिप को अटेंशन और पैशन के साथ वेलकम किया है, लेकिन इसके साथ ही इंटेंस डिबेट और स्क्रूटनी भी चल रही है। दोस्तों, जोहरान ममदानी का ओथ टेकिंग न्यूयॉर्क के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था। फर्स्ट मुस्लिम मेयर, फर्स्ट साउथ एशियन मेयर एंड यंगेस्ट इन जनरेशन। मिडनाइट सबवे स्टेशन ओथ से लेकर पब्लिक सेरेमनी तक ये डे अ स्टोरी ऑफ आइडेंटिटी, इंक्लूजन
اور پولیٹیکل چینج بنا، ریفلیکٹنگ دا ماڈرن نیو یارک سٹیز ڈائیورسٹی اینڈ ایسپریشنز۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں